अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सबके। तो आज की स्टोरी शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। डिस्क्लेमर ये है कि अगर आपको बाहर से थोड़ा सा अगर शोर आ रहा है बच्चों का, लोगों का, गाड़ियों का, तो आई एम सॉरी। मैं थोड़ा सा अपनी गली के नज़दीक बैठा हुआ हूँ, शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा बिजी रोड है, तो आई एम सॉरी उसके लिए अगर आ रहा है। तो पहले जो मैं इससे पहले वीडियो बनाई थी वो था मेरा स्टूडियो, और अब हूँ मैं अपने घर में। और अपने घर में मैं जिस जगह पे हूँ वो है मेरी बैठक, और ये वही बैठक है जिसमें मेरे YouTube पे मुझे वीडियोस बनाते हुए 3.5 से 4 साल हो गए हैं। और इसके अंदर जितनी भी मैंने तकरीबन वीडियोस बनाई हैं वो मैंने इसी रूम में बनाई हैं, तब से जब से ये रूम अंडर कंस्ट्रक्शन था और अब तक। तो अभी थोड़ा सा फर्निश्ड है तो ये अच्छा है, तो इधर भी मैं वीडियोस बना सकता हूँ, लेकिन जब लहू मुँह लग जाए तो फिर बंदे से रिवर्स गियर लगाना मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि मैंने अपने उधर कारखाने में एक अच्छा सा स्टूडियो बनाया हुआ था, कलरफुल था, बैकग्राउंड से एक वाइब थी, तो वो यहाँ पे नहीं है। और ये है कि इसको मैं हर रोज़ सेटअप करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ये वीडियो बनाने के लिए अपने सोफ़ों को किस तरह मैंने एडजस्ट किया है और किस तरह मैंने ट्राइपॉड लगाया, लाइटिंग लगाई है। तो ये मैं 24/7 छोड़ नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि बैठक जो है ये पर्सनल चीज़ प्राइवेट नहीं होती। तो ये मैं रोज़ सेटअप करूँ, सुबह दोपहर शाम, फिर वीडियो बनाऊँ, तो ये फिजिबल नहीं है। मैं अभी ताज़ा अपने स्टूडियो से जो है ना हाथ धो के बैठा हूँ, और गुम वहाँ के सारा कुछ अब घर वापस आया हूँ, लौट के बुद्धू घर को आए, वो वाला हिसाब हुआ है। तो उसकी कुछ वजूहत सारी मैंने अपनी वीडियो में बता दी थी, लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि मैंने अपना एक स्टूडियो बनाया था घर के, और इस रोड से तंग आके कि अलग एक आइसोलेशन के अंदर स्टूडियो हो, तो वो भी अब नहीं रहा, तो मुझे घर वापस आना पड़ा है। पहले कि मैं अपना ये घर छोड़ के शूटिंग के लिए मैंने वहाँ पे अपना सिस्टम बनाया क्यों, तो घर बेसिकली घर होता है, और फिर सिर्फ ये घर नहीं है, वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली फॉर्चुनेटली। इस तरह के जब जॉइंट फैमिली में आप रहते हैं तो आप का कोई ऐसा ठिकाना नहीं होता। घर के अंदर लोग होते हैं, आवाज़ें होती हैं, और सब कुछ अब आपको जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं उन्हें पता होगा। और यहाँ पे जॉइंट फैमिली पे बात नहीं रुकती, इससे आगे जाती है। इससे आगे यहाँ पे जाती है कि मेरी अपनी गली में मेरे रिलेटिव्स के 5-6 घर हैं जो कि हम बहुत क्लोजली कनेक्टेड हैं आपस में। तो उधर अब हम तो बड़े हैं, बाकी उन घरों में आपको हर साइज़ का बच्चा मिलेगा, छोटे से लेके बड़े तक। तो अब हम जब वेल कनेक्टेड हैं तो इसका मतलब है कि हमारा आना जाना काफ़ी लगा रहता है। तो उधर से बच्चे, क्योंकि हमारे पास गैजेट्स हैं, कंप्यूटर है, गेमिंग है, सारा कुछ है, तो वहाँ से बच्चे यहाँ को भागते हैं। तो सब कुछ यहाँ की तरफ वो जब आते हैं तो यहाँ मचता है शोर और भगदड़ मचती है। तो उसके अंदर काम नहीं किया जाता था मेरे से कि वेट करो कि जब सब अपने घरों में रहें, रात का टाइम हो तो शूट करो। और दूसरा मसला साथ ये था कि हमारी गली के अंदर फैक्ट्रीज हैं कुछ जो 24/7 चलती हैं। तो अगर रात को भी शूटिंग शुरू करते थे तो वो फैक्ट्रीज ठक 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 हल्की हल्की आवाज़ आती रहती थी, तो जो कि मुझे बॉदर करती थी और मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो फिर मैंने शुरू किया अपना बिजनेस। तो जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो मुझे लगा कि मेरे पास जगह है तो क्यों ना वहाँ पे सिस्टम बना लिया जाए। तो मैंने वहाँ पे सिस्टम बना लिया। अब स्टूडियो क्या होता है? स्टूडियो आइसोलेशन होती है। स्टूडियो क्या होता है? प्राइवेसी होती है। स्टूडियो ये होता है कि आप अपनी मर्जी से, आज़ादी से जिस तरह काम करना चाहें आप काम कर सकते हैं। स्टूडियो ये होता है कि आप वन टच पे होते हैं कि एक बटन प्रेस किया आप रेडी टू गो हैं। जहाँ पे आपने अपनी चीज़ें रखी हैं वहाँ से आपको मिलेंगी, देयर इज़ नोबडी टू डिस्टर्ब यू। तो आप अपना मर्जी से काम कर सकते हैं। बरस घर में वो घर होता है, आपको घर के भी काम हैं, आपको किचन का भी में से घर की औरतों की आवाज़ें भी आएंगी, गॉसिप्स की आवाज़ें भी आएंगी। और अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो फिर कोई बाइक आ रही है, कोई जा रही है, ठीक है, बेल बज रही है, तो वो ठीक नहीं था। तो मैंने वो कर लिया। तो अब जब वो नहीं रहा तो मैंने वापसी का सोचा। अब मैं जो मेरा रूम है पीछे जहाँ मैं और मेरा भाई होते हैं, उधर मैं कोई सिस्टम कर लूँ। वजह ये, एक तो वो गली से थोड़ा पीछे है तो शायद वहाँ पे आवाज़ कम आए,
और कुछ ना कुछ बैठक की निस्बत मैं वहाँ पे अपनी प्राइवेसी रख सकता हूँ। तो वहाँ पे अब मैंने सोचा ये है कि अब स्टूडियो तो नहीं उसको मैं बनाया जा सकता, क्योंकि वो रूम है, बेडरूम है, वहाँ पे कोई हमारा कज़न वगैरह आते हैं, रिलेटिव्स वगैरह आते हैं, उन्होंने भी लेटना बैठना सोना जागना उठना होता है अगर वो ज़्यादा दिन के लिए आएँ तो। फिर उसके बाद ये है कि मैंने ये सोचा है कि अब करेंगे इस तरह, करूँगा इस तरह कि जो एक कॉर्नर लेके अपने रूम का अपने कैमरा को सेट करके कि कहाँ तक मेरी वीडियो बनेगी, कितनी विड्थ चाहिए मुझे, उसके मुताबिक मैं अपने रूम के अंदर एक छोटा सा पैच जो है उसको कलर करूँगा और उस पर कोई डिज़ाइनिंग कर लूँगा, और वो सोच रहा हूँ। तो वो अब मैंने करना है, तो आज से भी मैं करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो रूम को डेकोरेट करने के लिए, अपने बैकग्राउंड को बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए? कलर्स। तो कलर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक्रेलिक कलर्स हैं, कुछ पेंट है, कुछ एमल्शंस हैं और कुछ विनाइल्स हैं। तो ये 4 किस्म के कलर्स मैं खरीदूंगा अभी। दूसरी चीज़ है विजन। आपके जहन में क्या है वो आपने इमेज आपके जहन में होनी चाहिए और उसके मुताबिक आपने अपने कलर सिलेक्शन कर ली, सारी चीज़ों की सिलेक्शन कर ली। उसके बाद अब आपका टाइम आ गया है मजदूर बनने का और गेटअप चेंज करने का। जैसा कि अब आप देखते हैं कि मैं गेटअप में हूँ, और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने पैच के ऊपर ब्लैक जो है ना बेस बना ली। सारा ब्लैक बेस करने के बाद इस पर मैंने, क्योंकि एक लेफ्ट साइड वाली वॉल के ऊपर मैंने ज्योमेट्रिक शेप्स बनानी है, तो उसकी टेपिंग करने के बाद जहाँ जहाँ टेप हुई है वहाँ पे वाइट कलर कर लिया, ताकि जब इसके ऊपर मजीद कलर हो तो ब्लैक और वो कलर मिक्स ना हो और दूसरा कलर प्रोमिनेंट आए। वो करने के बाद अब बारी है कलर की, जो मैं ग्रे, ऑरेंज और वाइट चूज़ किया है। वो करने के बाद अपने फोटोग्राफ्स लगाऊंगा जो मैंने फ्रेम किए हुए हैं, बुक बॉक्स। और बहुत होगी बकबक, आप सीधे देखिए बी रोल्स। चलिए। भैया कैसा लगा आपको? आपने देख लिया, कैसा लगा? ठीक लगा तो भी फीडबैक दे दो, बुरा लगा तो भी फीडबैक दे दो, और कोई सजेशन है इम्प्रूवमेंट की तो वो भी दे दो। और दूसरी बात, सिर्फ बैकग्राउंड को लेके नहीं, मेरे कंटेंट में मुझे क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, कोई फीडबैक है तो लाजमी वो भी दीजिए। और तीसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि मेरे दोस्त ने भी एक चैनल बनाया हुआ है जिसपे एजुकेशनल वीडियोस, जिसके अंदर वो इंग्लिश से रिलेटेड लेक्चर्स हैं, उसके अलावा टिप्स एंड ट्रिक्स हैं स्टूडेंट्स के लिए। अगर कोई स्टूडेंट देखा तो वो लाजमी वहाँ पे जाए। और उसके अलावा वहाँ पे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं और मेरा दोस्त मिलके, फ़ारूक। तो वो बहुत अच्छे पॉडकास्ट हैं, मज़ेदार हैं, लाइवली से, और सोशल इश्यूज़ के ऊपर, और ओपन एयर पॉडकास्ट, बहुत मज़ेदार सिस्टम है। वो लाजमी एक दफ़ा ट्राई आउट कीजिएगा, उनको सुनिए, अगर समझ आती है तो ठीक है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। तो मेरे कंटेंट से भी अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आई होप कि आपको ठीक लगा यहाँ तक। तो अगर ठीक लगा है तो स्टे कनेक्टेड, और अगर ठीक नहीं लगा तो खुदा हाफिज़। बहुत सी दुनिया आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो जो कनेक्टेड हैं और जिनको मैं ठीक लगता हूँ उनको भी खुदा हाफिज़।